असम और पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग जारी है। इस खास मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर ज्यादा से ज्यादा वोट करने की अपील की है। असम के लिए दूसरे चरण में सभी पात्र मतदाताओं से पीएम ने अपील करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के त्योहार को मजबूत करने कहा। वहीं पश्चिम बंगाल के लोगों से भी उन्होंने रिकॉर्ड नंबर पर वोट डालने की अपील की। पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 4 जिलों की 30 विधानसभा सीटों पर आज वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें कुल मतदाताओं की संख्या 75,94,549 है, जो आज अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। वहीं बंगाल चुनाव में सुरक्षा की दृष्टि से केंद्रीय सुरक्षा बलों की 800 कंपनियां तैनात की गई हैं। पश्चिम बंगाल के दूसरे चरण के सबसे हॉट सीट नंदीग्राम में भी वोटिंग जारी है। इस सीट पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी के भी दिलचस्प मुकाबला है। सुरक्षा की दृष्टि से पूरे नंदीग्राम में धारा 144 लगाई गई है। साथ ही ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। असम विधानसभा में दूसरे चरण का मतदान जारी है। 13 जिलों के 39 सीटों पर मतदान हो रहा है। चुनावी मैदान में कुल 345 उम्मीदवार हैं, जिसमें 26 महिला उम्मीदवार हैं। 126 सीटों वाली असम विधानसभा की 86 सीटों पर मतदान आज पूरे हो जाएंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने सभी बीजेपी विरोधी दलों को चिट्ठी लिखकर एकजुट होने की अपील की। ममता ने लिखा कि मैं इस बात को लेकर चिंतित हूं कि बीजेपी की केंद्र सरकार लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने लोकतंत्र बचाने के लिए बीजेपी के खिलाफ इकट्ठा होने की अपील की। एमपी में दमोह विधानसभा उपचुनाव 17 अप्रैल को होने वाले हैं, जिनमें कुल 37 प्रत्याशियों ने नामांकन भरे हैं। 4 प्रत्याशियों के नामांकन फॉर्म समीक्षा के दौरान अधूरे पाए गए। अब कुल 34 प्रत्याशियों के फॉर्म सही पाए गए हैं। फ्रांस से निकले 3 राफेल लड़ाकू विमान बुधवार रात भारत पहुंच गए। ये राफेल गुजरात के जामनगर एयरबेस पर उतरे। ये लड़ाकू विमान अंबाला में गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा होंगे। 3 राफेल के भारत आते ही अब राफेल लड़ाकू विमान की कुल संख्या 14 हो गई है। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने इसकी जानकारी दी। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट के बाद हाई कोर्ट से भी निराशा मिली है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को परमबीर सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान फटकार लगाते हुए कहा कि गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की। उन्होंने कहा कि पहले इस मामले में एफआईआर दर्ज कराएं, उसके बाद ही जांच सीबीआई को सौंपी जा सकती है। ड्रग्स केस में सप्लायर शादाब बटाचा के बयान के बाद गिरफ्तार हुए फिल्म एक्टर एजाज खान को कोर्ट ने बुधवार को 3 अप्रैल तक के लिए एनसीबी की कस्टडी में भेज दिया। इससे पहले एनसीबी ने कोर्ट में कहा कि हमने व्हाट्सएप चैट्स मिले हैं, वॉइस नोट्स भी मिले हैं, जो ये कंफर्म करते हैं कि ड्रग्स मामले में एजाज खान संलिप्त है। केंद्र सरकार ने पैन से आधार कार्ड लिंक करने की तारीख 30 जून तक बढ़ा दी है। इनकम टैक्स विभाग ने कहा कि केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी से उत्पन्न होने वाली कठिनाइयों के मद्देनजर पैन को आधार के साथ जोड़ने के लिए आखिरी तारीख 31 मार्च को बढ़ाकर 30 जून कर दी है। छत्तीसगढ़ में जमीन की गाइडलाइन दर नहीं बढ़ेगी। प्रदेश सरकार ने 1 साल के लिए 30% की छूट को जारी रखने का फैसला लिया। जमीन खरीदी पर पंजीयन शुल्क में भी छूट के साथ गाइडलाइन के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंजूरी दी है। छत्तीसगढ़ में आज से नई आबकारी नीति लागू हो रही है। प्रदेश की नई आबकारी नीति का अनुमोदन भूपेश बघेल कैबिनेट पिछले दिनों कर चुकी है। झूठे घटने पर नए वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब के दाम थोड़े कम हो सकते हैं। इस साल नई दुकान नहीं खोलने के निर्णय के साथ टाइमिंग 1 घंटा बढ़ा दी गई है। 1 अप्रैल से सैलरी स्ट्रक्चर में होने वाले बदलाव को केंद्र सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि नए श्रम कानून को लेकर कुछ राज्यों की तैयारी अभी अधूरी है। वहीं नियोक्ताओं पर भविष्य निधि देनदारी में कोई बदलाव नहीं होगा। बता दें कि केंद्र सरकार ने बीते दिनों में 29 श्रम कानूनों को बदलकर 4 श्रम कानून बनाए हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत संस्कार भारती के कला परिसर का लोकार्पण 2 अप्रैल को दिल्ली में करेंगे। संस्कार भारती कार्यालय में बना ये कला संकुल मूलतः कला संस्कृति गतिविधि परिसर है। यहाँ कला, साहित्य, रंगमंच का संयोजन और प्रमोशन किया जाएगा।
संयुक्त किसान मोर्चा ने मई में संसद मार्च की घोषणा की है। किसानों और मजदूरों के अलावा महिलाएं, दलित, आदिवासी, बहुजन, बेरोजगार युवा और समाज का हर वर्ग इस मार्च का हिस्सा होगा। ये कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण रहेगा। लोग अपने वाहनों में गांव से दिल्ली की सीमाओं तक आएंगे। इसके बाद दिल्ली की सीमाओं से पैदल मार्च किया जाएगा। पाकिस्तान की इमरान खान सरकार ने भारत से कॉटन और चीनी की आयात को मंजूरी दी है। पाकिस्तान की कैबिनेट आर्थिक समन्वय समिति ने बुधवार को भारत के साथ व्यापार को फिर से शुरू करने को मंजूरी दी। पाकिस्तान 30 जून से भारत से कॉटन का आयात करेगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान सरकार ने निजी क्षेत्र को भारत से चीनी के आयात को मंजूरी दी है। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण आज से शुरू हो रहा है। पहला टीका लगने के 74 दिन बाद शुरू होने जा रहे तीसरे चरण में 45 से उससे अधिक आयु के सभी लोगों को वैक्सीन की पहली खुराक दी जाएगी। अब 45 से 59 साल के आयु वर्ग वालों को टीका लगाने कोई मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिखाना होगा। तीसरे चरण में ऐसे करीब 40 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया है। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 12 करोड़ 94 लाख को पार कर गया। वहीं 28,28,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर के 10 करोड़ 44 लाख मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। हालांकि दुनिया में 2 करोड़ 22 लाख एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। संक्रमण के मामलों में अमेरिका और ब्राजील के बाद भारत तीसरे नंबर पर बना हुआ है। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बाद एक दिन में 72,070 नए मामले सामने आए। कोरोना केस के 1 करोड़ 22 लाख के पार पहुंच गए हैं। कोरोना से 458 नई मौत से अब तक 1,62,000 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं संक्रमण के मामले में भारत दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंच गया। हालांकि देश में 24 घंटे में 40,417 मरीज भी ठीक हुए। महाराष्ट्र में 39,544 नए मामलों से कुल आंकड़ा 28,12,000 को पार कर गया। राज्य में 227 मौत से अब तक 54,649 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 3,56,000 को पार कर गया। राज्य में 24,727 मरीज स्वस्थ भी हुए। बता दें कि महाराष्ट्र में कुल 36 में से 25 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित मिले हैं। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही है। यहाँ महज 3 दिन में मरीजों की संख्या 27 से 28 लाख हो गई। 1 घंटे का औसत निकाला जाए तो महाराष्ट्र में हर घंटे 1388 मरीज मिल रहे हैं। राज्य में लगातार 7वें दिन 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। मुंबई, पुणे, नासिक और नागपुर में सबसे ज्यादा केस निकल रहे हैं। यहीं सबसे ज्यादा मौतें भी हो रही हैं। मध्य प्रदेश में 2,332 नए केस मिलने से आंकड़ा 2,95,000 को पार कर गया। राज्य में 17,096 संक्रमित मरीजों का इलाज जारी है। तो वहीं प्रदेश में 9 मरीजों की मौत से कुल आंकड़ा 3,986 पहुंच गया। वीकेंड लॉकडाउन के बीच भोपाल में 498 और इंदौर में 643 नए केस सामने आए। वहीं गाइडलाइन के पालन को लेकर प्रशासन ने भी सख्ती बढ़ा दी है। छत्तीसगढ़ में 4,563 नए मरीज से आंकड़ा 3,49,000 को पार कर गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 25,529 पहुंच गई है। 39 मरीजों की मौत से अब तक 4,170 लोगों की मौत भी हुई। 1,052 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3,19,000 को पार कर गया। रायपुर में 1,291, दुर्ग में 1,199 और बिलासपुर में 224 नए मरीज मिले। जशपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर के बाद कलेक्टर ने रात के कर्फ्यू के अलावा बगीचा के लोटा गांव को कंटेनमेंट जोन बनाया है। इस गांव में 7 दिनों के लिए जरूरी सेवा के अलावा सभी कामकाज बंद कर दिए गए। ओडिशा और झारखंड की सीमा पर आने वाले लोगों की सघन जांच भी की जा रही है। दुर्ग जिला अस्पताल में कोविड सेंटर बनाए जाने से अस्पताल में आने वाले सामान्य मरीजों के भी संक्रमित होने का खतरा बना हुआ है। जिस स्थान पर कोविड सेंटर बनाया गया है उसके ठीक सामने चाइल्ड अस्पताल जाने का रास्ता है। तो वहीं जिला अस्पताल में आने वाली सभी वाहनों की पार्किंग भी कोविड सेंटर के ठीक सामने है। दुर्ग जिले में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है, जिस पर दुर्ग न्यायालय ने भी आदेश जारी कर 9 अप्रैल तक के लिए कोर्ट में पाबंदी लगा दी है। वहीं आवश्यक मामलों की सुनवाई की जा सकती है। साथ ही आज जिले के बहुचर्चित अभिषेक मिश्रा हत्याकांड मामले का फैसला भी टल गया, जो अब 9 अप्रैल को सुनाया जाएगा। राजनांदगांव जिला कोर्ट में बिना मास्क के आने वाले लोगों पर नगर निगम और पुलिस की टीम ने कार्रवाई की। इस दौरान 3 अधिवक्ताओं सहित 7 लोगों से 500 के चालान काटे गए।
बता दें कि जिला अधिवक्ता संघ ने कुछ अधिवक्ताओं के कोरोना संक्रमित होने पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश परिसर में बिना मास्क के आने पर कार्रवाई की अनुचित मांग की थी। कबीरधाम जिले में सप्ताह भर से कोरोना संक्रमित की संख्या लगातार बढ़ रही है। शहर के वार्ड नंबर 15 में एक साथ 8 पॉजिटिव मिलने के बाद इस वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया। जिले में अब तक 6,240 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से अब तक 181 एक्टिव मरीज हैं। छिंदवाड़ा में कोरोना वायरस को लेकर हालात गंभीर होते जा रहे हैं। पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ी है तो वहीं मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष गंगा प्रसाद तिवारी के नेतृत्व में 4 विधायकों ने कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन से मिलकर गंभीर चिंता व्यक्त कर व्यवस्था बनाने का अनुरोध किया। अप्रैल की शुरुआत से गर्मी ने अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए है। इस साल मार्च का महीना पिछले 11 सालों में सबसे गर्म रहा। भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक इस साल मार्च महीने का औसत अधिकतम तापमान 33.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो कि सामान्य से लगभग 3.5 डिग्री ज्यादा है। वैसे दिल्ली में मार्च के महीने का अधिकतम तापमान 29.5 डिग्री सेल्सियस रहता है। बस्तर में मौसम तेजी से बदलने लगा है। 3 रोज पहले लगातार आसमान में बादल छाए हुए थे और हवाएं भी चल रही थी। अचानक तेज धूप के साथ ही तापमान में भी बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। बस्तर में 38 डिग्री के करीब तापमान पहुंच चुका है। ये तापमान आने वाले दिनों में और भी बढ़ सकता है। इंदौर में मौसम विभाग और भारतीय कृषि अनुसंधान ने प्रदेश के किसानों के लिए मेघदूत नाम का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए मौसम कृषि से संबंधित अनेक जानकारियां मिल सकेंगी। वहीं दामिनी और मौसम ऐप भी बनाए गए हैं, जिसमें न्यूनतम और अधिकतम तापमान का पता चल सकेगा। संसदीय सचिव चिंतामणि महाराज ने बलरामपुर जिले के डीपाडीह में नए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया। स्वास्थ्य केंद्र के उद्घाटन के साथ ही इसके नाम पर अब विवाद भी खड़ा हो गया है। भगवतपुर के ग्रामीणों ने उद्घाटन के बाद संसदीय सचिव को ज्ञापन सौंपकर हॉस्पिटल का नाम बदलने की मांग की है। राजधानी रायपुर से हवाई सफर करना महंगा पड़ेगा। एयरपोर्ट 500 रुपए प्रति पैसेंजर यूजर डेवलपमेंट फीस चार्ज करने वाला है। इसके साथ ही एविएशन सिक्योरिटी फीस भी 150 से बढ़ाकर 200 रुपए कर दी गई है। 1 अप्रैल से हवाई यात्रियों को 550 रुपए अतिरिक्त चार्ज देना होगा। लंबे समय से दरिमा एयरपोर्ट से हवाई सेवा शुरू करने का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। एयरपोर्ट प्रबंधन ने कंसल्टेंट की नियुक्ति करने के साथ ही अब लाइसेंस की प्रक्रिया के मुताबिक काम शुरू कर दिया है। साथ ही रनवे की लंबाई 2100 मीटर से कुछ कम होने पर भी यहां कमर्शियल हवाई सेवा शुरू करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इंदौर नगर निगम ने कचरा शुल्क, जलकर और सीवरेज टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। कचरा संग्रहण शुल्क 300 और जलकर 400 रुपए प्रति माह किया गया। सीवरेज लाइन जोड़ने का टैक्स 240 रुपए होगा। टैक्स बढ़ाने के विरोध में विधायक संजय शुक्ला ने कहा कि कोरोना काल में लोगों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर मुहिम चलाकर विरोध की बात कही। अपना खाली खजाना भरने जबलपुर निगम ने कमिश्नर ने राजस्व अमले को रोजाना 2 करोड़ की टैक्स वसूली का टारगेट दिया है। नगर निगम आयुक्त ने 16 संभागों के राजस्व निरीक्षकों को बड़े बकायेदारों से रकम जमा करने को कहा। ऐसा न करने की सूरत में उनकी संपत्तियों को कुर्क करने के निर्देश भी दिए गए, लेकिन दिए गए लक्ष्य को हासिल करने में अधिकारियों के पसीने छूट रहे हैं। एमपी में विधायकों और अफसरों को सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। सरकार 25,000 गाड़ियों में फास्टैग का खर्च उठाने जा रही है। इसमें नई व्यवस्था के लिए अलग अलग विकल्पों पर भी विचार किया जा रहा है। कांकेर जिले के कापसी दुग्ध उत्पादक सह समिति के अध्यक्ष कार्तिक हालदार पर करीब 18 लाख रुपए से ज्यादा के गबन का आरोप है। इससे क्षेत्र के 180 किसान प्रभावित हुए हैं। किसानों ने पखानजोर एसडीएम से शिकायत कर दोषी पर एफआईआर दर्ज की मांग की है। वहीं पैसे की वसूली कर समिति में वापस दिलाने की भी मांग की। मामले में सुनवाई न होने पर आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मोटर व्हीकल एक्ट के उल्लंघन मामले में नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। प्रदेश के डीजीपी, गृह मंत्रालय, प्रमुख सचिव ट्रांसपोर्ट समेत ग्वालियर चंबल संभाग में सभी जिलों के एसपी को नोटिस जारी किए गए। साथ ही 4 सप्ताह में नोटिस पर जवाब भी मांगा गया। दुर्ग जिले के ग्राम पंचायत मुटपार में चूना पत्थर की नई खदान के लिए एनओसी दिए जाने पर युवाओं ने विरोध जताया है।
ग्रामीण युवाओं ने कलेक्टर को ज्ञापन भी सौंपा और सरपंच पंचों पर बिना ग्राम पंचायत की सहमति और मिली भगत का भी आरोप लगाया। साथ ही कलेक्टर से आने वाले समय में खदान और क्रेशर की अनुमति दिए जाने की मांग की। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग और आर्थोपेडिक विभाग के एचओडी के तबादले ने तूल पकड़ लिया है। तबादले से नाराज मेडिसिन विभाग के सीनियर और जूनियर डॉक्टर्स ने संभागायुक्त के दफ्तर पर जमकर प्रदर्शन किया। विभाग के अफसरों को चेतावनी दी कि यदि एचओडी का तबादला निरस्त नहीं हुआ तो वे सामूहिक इस्तीफा देंगे। छत्तीसगढ़ में होने वाली वनोपज में महुआ की मात्रा काफी ज्यादा है। प्रदेश के बस्तर, बिलासपुर और सरगुजा संभाग में महुआ प्रचुर मात्रा में होता है। इस आदिवासी इलाकों में महुआ बीनने के लिए जंगल में आग लगाने की परंपरा भी बेहद पुरानी है, जिसकी वजह से जंगलों को बड़ा नुकसान होता है। चिरमिरी के कुरासिया नर्सरी में एक अज्ञात महिला की लाश मिली है, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि महिला की पहचान नहीं हो पाई है। अज्ञात आरोपी ने पहचान छुपाने सर को बेरहमी से कुचल दिया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में 16 साल की रेप पीड़िता को रस्सी से बांधकर जुलूस और मारपीट के मामले में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सख्त ऐतराज जताया। आयोग ने पीड़िता की पहचान उजागर होने को लेकर मध्य प्रदेश के डीजीपी और अलीराजपुर कलेक्टर से 8 अलग अलग बिंदुओं पर 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट मांगी है। युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल से दैहिक शोषण करने वाले पटवारी को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। दरअसल कोतवाली थाने में बीटीआई रोड निवासी एक पीड़िता ने बसना के राजस्व विभाग में पदस्थ महासमुंद निवासी पटवारी पंकज तारक पर शादी का प्रलोभन देकर अनाचार करने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। लड़की को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म करने और 1.5 लाख रुपए में बेचने वाले 3 आरोपियों को बेमेतरा पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने साथी के साथ मिलकर पीड़िता को दिल्ली में शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म किया और किसी तीसरे व्यक्ति को बेच दिया। बलरामपुर जिले के कोतवाली पुलिस ने अंग्रेजी शराब में मिलावट करने वाले 3 आरोपियों को धर दबोचा है और भारी मात्रा में नकली शराब बनाने का सामान भी जब्त किया। बता दें कि तीनों आरोपी शराब दुकान में काम करते हैं। वही मुख्य आरोपी सुपरवाइजर है। घर में महंगे शराब को ले जाकर उसमें ब्रांड चिपकाकर नकली शराब बनाकर बेचते थे। बालोद पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में MBBS में एडमिशन दिलाने के नाम पर करीब 4 लाख लेकर धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 2 सदस्यों को राजस्थान के जयपुर से गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से 45,000 नकद जब्त किए गए। पुलिस दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर मुख्य आरोपी की पतासाजी में जुट गई है। गरियाबंद पुलिस ने 12 नग हीरे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। जब्त हीरे की कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। दोनों तस्कर रायपुर के रहने वाले हैं। दोनों को IPC एवं खनिज अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर उनके वाहनों को जब्त किया गया। बड़ी बात यह है कि वाहन पर मध्य प्रदेश शासन ऑन ड्यूटी लिखा हुआ था। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत दंतेवाड़ा पुलिस को एक और कामयाबी मिली है। बारसू थाना इलाके के सातधार मंगनार से एक इनामी नक्सली समेत 2 को पुलिस ने धर दबोचा। बीच सड़क में दोनों खुदाई कर रहे थे, तभी जवानों ने घेराबंदी कर गिरफ्तार किया और दोनों के पास 2-2 किलो के टिफिन बम, वायर, बैटरी भी बरामद की। महासमुंद जिले के खल्लारी थाना क्षेत्र के खमहार मुड़ा के जंगल में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी ही निकला। प्रेमी ने प्रेमिका के बच्चों को अपने साथ रखने की जिद में प्रेमिका के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इंदौर के जूनी इंदौर थाना इलाके में रहने वाली महिला को पति इमरान खान ने रास्ते में गाली गलौज कर 3 बार तलाक बोलकर तलाक दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ पुलिस ने ट्रिपल तलाक एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। कटनी जिला अस्पताल में प्रेमी प्रेमिका जहर का सेवन कर गंभीर हालत में पहुंचे। प्रेमिका की इलाज के दौरान मौत हो गई तो वहीं प्रेमी की हालत गंभीर है, जिसका इलाज जारी है। बताया जाता है कि प्रेमिका जैसे ही प्रेमी के घर पहुंची तो उसके परिजन ने डांट डपट कर उसे अपने घर जाने को कहा। इससे नाराज होकर दोनों ने जहर का सेवन कर लिया। पीथमपुर में सेक्टर नंबर 1 स्थित मान एल्यूमिनियम कंपनी में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे कंपनी का आधा हिस्सा जलकर बुरी तरह खाक हो गया। आग इतनी भीषण रही कि 3 घंटे लगातार मशक्कत के बाद भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका। वहीं 10 से ज्यादा गाड़ियां आग बुझाने के लिए मशक्कत कर रही हैं।
मनेंद्रगढ़ में लगातार फैल रही आग से लोगों में दहशत का माहौल है। डर के चलते इलाके में लोग घरों को खाली करने लगे हैं। सुरक्षा के इंतजामों के लिए बैकुंठपुर से नगर सैनिकों को बुलाया गया। सिंगरौली से 80 किलोमीटर दूर चितरंजी रेंज के ग्राम बगदरा कला के जंगल में बीते दिनों से भीषण आग लगी हुई है। आग लगातार फैलती जा रही है। आग की लपटें कई किलोमीटर दूर तक फैली हुई दिखाई दे रही है। इससे बदकुहट, चिकनी, गौरहवा, नोदी हवा, पीपरवा सहित कई बस्तियों में आग लगने की आशंका है। फॉरेस्ट और रेवेन्यू विभाग ग्रामीणों के साथ आग बुझाने में लगा हुआ है। लोहंडीगुड़ा में गोलीकांड के 60 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर आदिवासी समाज के नेताओं ने गोलीकांड में दिवंगत लोगों को याद किया। सरकार से दिवंगत आदिवासियों की याद में स्थल बनाने की मांग भी की। बता दें कि 31 मार्च 1961 को आदिवासियों ने लोहंडीगुड़ा थाने का घेराव किया था, जहां पुलिस के साथ हुई झड़प में 12 आदिवासियों दिवंगत हो गए थे। रतलाम जिले से 25 किलोमीटर दूर रावटी में चूल मेले का आयोजन किया गया। इसमें नाबालिग बच्चे नंगे पैर धधकते अंगारों पर चलते नजर आए। इसे देखने गांव सहित आसपास के लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ी। वहीं पुलिस तमाशा देखती रही। दमोह में मतदान को लेकर स्कूली छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली। जेपीबी कॉन्वेंट स्कूल के छात्राओं ने लोगों को मतदान के प्रति जागरूक होने का संदेश भी दिया। बता दें कि आने वाली 17 तारीख को दमोह विधानसभा उपचुनाव का मतदान होना है, जिसको लेकर छात्राओं ने मतदाता जागरूकता रैली निकाली।